फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। सब संतों का पर्व। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 2 से 4, 9 से 14 तक। मैं यूहन्ना ने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर ना लगाए, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को और ना वृक्षों को ही। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी। यह 1,44,000 थी और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकल कर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये है वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये है वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसका हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये है वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये है वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं,
जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य, हे प्रभु, ये है वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये है वे लोग जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 3 तक। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है, उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 12। यीशु एक विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम
जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं, खुश हो और आनंद मनाओ। स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, पृथ्वी और जो उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर अपनी नींव डाली और प्रभु ने ही जल को स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? कौन उसके मंदिर में रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता, उसी को वह आशीष प्राप्त है। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं और उनके दर्शनों के लिए तरसते हैं। यदि हम ईश्वर की खोज नहीं करते तो हम आसार संसार में बह जाएंगे और संसार ही ईश्वर का रूप लेगा। हम उसमें रमते जाएंगे और उसी में हम फंस जाएंगे। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया सभी संतों का पर्व मनाती है। ये संत हमारे और आपके जैसे कमजोर इंसान थे। वे भी पाप करते थे और पाप का दाग उसमें था, परंतु उन्होंने ईश्वर की खोज किया, ईश्वर के मनन चिंतन में लगा रहा और उसी से आने वाली कृपा के द्वारा उन्होंने सेवा कार्य को करने के बाद इस संसार को अलविदा किया। इसलिए आज के पहले पाठ में योहन अपनी प्रकाशना में दिव्य दर्शन में एक दूत को देखता है और जीवंत ईश्वर की मोहर उसके पास थी और उसके 4 दूत जो पृथ्वी को उजाड़ने और समुद्र को उखाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार पुकार कर कहा, जब तक मैं अपने लोगों के मस्तक पर मोहर ना लगा दूं, तब तक ये ऐसा नहीं करना। वो मोहर क्या है?
आज के सुसमाचार में हमारा मोहर इस बात पर निर्भर करता है, क्या हम दीनहीन हैं? क्या हम हृदय से विनम्र आए? क्या हमारे मुंह से मृदुभाषी यानी ईश्वर का वचन निकलता है? हमारे अंदर से तभी ईश्वर का वचन निकलेगा जब ईश्वर को अपने जीवन में आने देंगे, जब ईश्वर हमारा निवास स्थान बनता है। वह हमारे और आपके द्वारा महान महान कार्य करता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने जैसा कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ और अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं अपने सहायक पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो सदा तेरे साथ रहेगा। वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है और महान महान कार्य करता है। क्या हम किसी व्यक्ति के दुख में सम्मिलित होते हैं? क्या ईश्वर के भूखे और प्यासे हैं? क्या उसके लिए हम खोज करते हैं? क्या हम उनके दरवाजे को खटखटाते हैं? क्या उनके सानिध्य में बैठकर उनको याद करते हैं? क्या हम अपने भाई बहनों के प्रति संवेदनशील हैं कि हम अपने आप में सिमट गए हैं? आज इंसान अपने दुखों में सिमट गया है, अपनी आयाशी जीवन में ही सीमित हो गया है, अपने आप में ही व्यस्त हो गया है, दूसरों की परवाह तो होता नहीं। क्या हम उन सबों पर दया करते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है? हर एक मनुष्य से गलतियां होती हैं, जैसे हम गलती करते हैं हर एक इंसान गलती करता है। वह अपने परिस्थितियों में फंसकर कई गलतियां करता है। क्या हम उनके प्रति संवेदनशील हैं? क्या हमारा हृदय निर्मल है? क्या हम निर्मल हृदय से हम ईश्वर के पास जाते हैं? क्या हम अपने पाप स्वीकार कर पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास आकर अपने हृदय को निर्मल बनाते हैं? क्या हम भाई बहनों के बीच में मेल मिलाप करते हैं? परिस्थितियां विकट होने से क्या हम भाग जाते हैं? प्रभु यीशु हमें इतना प्यार किया है कि उन्होंने हमें ईश्वर का संतान बनाया है, और वास्तव में हम वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि वह ईश्वर को नहीं पहचाना है। यदि हम ईश्वर की संतान है तो हम उनके विरासत के भी भागी हैं, और यह उसी बात पर निर्भर करती है कि क्या हम ईश्वर को खोजते हैं,
क्या हमारा हृदय नम्र और विनीत है? क्या एक दूसरे की भलाई करते हैं कि अपने आप में सिमट गया है? दुख और परिस्थितियों में क्या हम इतने हताश हो जाते हैं कि हमने विश्वासी खो दिया? जब हम इन सब चीजों को करते हैं, वही ईश्वर का दर्शन करेंगे। हम यीशु को वैसा ही देखेंगे जैसे वे हैं। आखिर वह कौन है जो उसके मंदिर पर में चढ़ेगा? कौन हम में से ऐसा है जो उसके पर्वत पर चढ़ेगा? वही जिसका हृदय निर्मल और शुद्ध है, जिसका मन इस आसार संसार में नहीं वरन ईश्वर में टिका होता है। वही ईश्वर हमें हर प्रकार के बुराइयों से बचाता है और हमें संतों की समाधि में हमें सम्मिलित कराता है। यीशु चाहते हैं कि हम सभी संत बने। हम पापी ही हैं, लेकिन ईश्वर की करुणा के द्वारा हम उनके मार्ग पर चले और इस प्रकार एक दूसरे की सेवा और संवेदना देकर और एक दूसरे की भलाई करते हुए ईश्वर की खोज में निरंतर लगे रहे और हमें ईश्वर उसका पुरस्कार देगा और हम मृत्यु और दुख से नहीं डरेंगे। हम इस पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि हम यीशु में मर गए हैं तो उसके द्वारा जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम उसमें दृढ़ बने रहे तो उसके साथ हम निवास भी करेंगे, उनके साथ राज्य भी करेंगे। हम उनके साथ आनंदित और खुशहाल भी रहेंगे। हे प्रभु, तूने हम सबों को अपना प्रतिरूप बनाया और अपना आत्मा हमें प्रदान किया ताकि हम उसी की प्रेरणा द्वारा इस जीवन को हम जी सके। यह जीवन क्षण भंगुर है। इस क्षण भंगुर के जीवन में हे प्रभु, तू हमें अपनी ज्योति से भर दे, हमारा हृदय को शुद्ध कर दे, हमें विनम्र और पश्चातापी बनाए, हमें दीनहीन बनाए, हमें दयालु बनाए, हमें अपने दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए धैर्य और साहस प्रदान करे। एक दूसरे में हम मेल मिलाप कर सके और इसी के द्वारा हम तेरे राज्य में प्रवेश कर पाए। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं।
कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।